अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के और सिल्वर के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। गोल्ड के अंदर ऐसा क्या हुआ जो कि मार्केट अगर हम देखें तो 4840 यानी कि 4840 का उसने लो लगाया, उसके बाद मार्केट पुल बैक होगी। ये क्यों हुई, क्या रीजन हुई, ये आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, यानी कि मार्केट क्या मजीद ऊपर जा सकती है, यानी जो इसका की लेवल है मतलब आप समझ लो कि 5200, अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है तो मार्केट क्या 55 या 5400 पर जा सकती है, ऐसा है, या फिर यहां से मार्केट दोबारा से डाउन आएगी। और एक ब्रेकआउट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट, क्या मार्केट अगर उसको वो ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्री में हमारा चैनल जो है इसका टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप, उसको ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप आसानी से उस लिंक को ज्वाइन करें और जो सिग्नल्स, जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूं, और जाकर आप खुद देखेंगे एक अच्छा खासा जो मेंबर्स हैं वो प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी हमारी वो वाली बात जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि मार्केट क्यों ऊपर आई। मतलब रीजन आपके पास होनी चाहिए ना कि मार्केट क्यों एक अच्छे जोन पर जाकर दोबारा से मार्केट ऊपर आई। वो ऊपर इसलिए आई, एक तो प्रेशर था मार्केट के ऊपर ईरान और अमेरिका का। अमेरिका ने अटैक करना है ईरान के ऊपर तकरीबन 10 दिन के अंदर अंदर। ये किसने कहा है? ये उसी बंदे ने कहा है जिसने गोल्ड मार्केट के अंदर तूफान मचा के रखा हुआ है तकरीबन 1 साल से। वो वैसे तो गोल्ड के अंदर इस तरह की मूवमेंट इसराइल और ईरान, सॉरी, इसराइल और गजा की जो वॉर थी उसी के ऊपर से स्टार्ट हुआ हुआ, बट इस तरह की जो मूवमेंट है अनप्रिडिक्टेबल, वो ट्रंप के आने के बाद हुई है। ठीक है, यानी ट्रंप ने ये बात की थी अपनी बोर्ड ऑफ पीस में, आई थिंक, या उससे पहले उसने ये कहा है कि ईरान के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर हम फैसला करेंगे ईरान के अंदर, ईरान के ऊपर अटैक करने का। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट के अंदर ये प्रेशर आना शुरू हुआ। उसके बाद इन्फ्लेशन डाटा, ठीक है, जो फ्राइडे को आना था। उसके बाद फ्राइडे को ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। वो थी ये कि अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है कि ये जितने भी ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, जितने भी ट्रंप ने टैरिफ जो लगाए, सब टैरिफ की बात नहीं की। जो ट्रंप ने ये उसके ऊपर 70% लगा दो, उसके ऊपर 10% लगा दो, उसके ऊपर फलानी कंट्री के ऊपर ये कर दो, वो वाले सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की अदालत ने उसको इलीगल कह दिया, यानी कि इलीगल है। और यहां तक मजीद आगे जाते हुए अदालत ने यह कहा है कि जो जो कंट्रीज अपना फंड्स, अपना टैक्स अमेरिका से वापस लेना चाहती है, तो वो बिल्कुल, वो हमें अमेरिका की गवर्नमेंट को एक वो फॉर्म फिल करे या नोटिस दे तो उसको वापस मिल जाएगा। तो ये ट्रंप के लिए बहुत ही एक खतरे की घंटी थी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर यह मूवमेंट आई। ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट किस तरह से फ्राइडे को $100 से ज्यादा की मूवमेंट उसने दे दिया। ठीक है, जहां तक मुझे याद है मार्केट ओपन हुई थी 4980 से। ठीक है, लेकिन आपके सामने है कि मार्केट जो है कहां से कहां चलेगी। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं फ्राइडे की, मतलब ओपन होने की। और वैसे तो इस वीक में मार्केट जो थी स्टार्ट हुई थी, जहां तक मुझे याद है, 5030 से। वहां से आपको बताया था कि मार्केट डाउन जाएगी। एक अच्छा प्रॉफिट हमने किया टेलीग्राम में भी, और आपको पहले भी वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने बता दिया था। ठीक है, वो सारी आपको बताया था चीज। अच्छा जी, अभी फिलहाल हमने नेक्स्ट वीक क्या करना है और किस तरह से ट्रेड करनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास कौन सी है, और ये सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट जो है, ये इस ऑर्डर का इम्पैक्ट जो है, ये क्या कंटिन्यू रहेगा, या फिर मतलब के नेक्स्ट वीक इसके अंदर कुछ ना कुछ नया होगा और मार्केट उसी हिसाब से जो है वो क्या करेगी, वो देगी मूवमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, यहां पर सबसे पहले हम बात देख लेते हैं इस चीज को कि हमारे पास न्यूज कौन कौन सी है हमारे सामने। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो मंडे को मैं देखूं, ठहर एक मिनट बस ये। अच्छा जी, यहाँ पर 23 फेब को कौन कौन सी न्यूज है? अच्छा, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा। एफएमसी मेंबर की स्पीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर तो ऐसे बताया होता है कि जैसे नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये बताते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल है नहीं कंट्रोल है, और नेक्स्ट ये वो इंटरेस्ट रेट कट होना है नहीं होना।
तो इसके ऊपर बात करते हैं तो मार्केट के अंदर मूवमेंट अच्छी खासी होती है, ठीक है। और ट्यूसडे को भी इसी तरह की है, यानी कि एक तो है एफएमसी मेंबर, एडीपी वीकली एम्प्लॉयमेंट चेंज, एफएमसी मेंबर वगैरह की स्पीक है ट्यूसडे को भी, और काफी स्पीक है एफएमसी मेंबर्स स्पीक। उसके अलावा अगर हम देखें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ओके, वेडनेसडे को अगर हम देखें तो यूएसडी की न्यूज, प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीक, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। ये देखेंगे ये स्पीक में क्या कहता है क्या नहीं कहता। और एक और चीज बताऊं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, यानी कि बीबीसी न्यूज या सीएनएन न्यूज, इस तरह की जो न्यूज नेटवर्क है वो ये कह रहे हैं कि फ्राइडे या सॉरी फ्राइडे कह रहा हूँ, सैटरडे या संडे को बहुत ज्यादा चांस है कि ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है। ये उनकी न्यूज है, तो इस वजह से भी आपने मंडे की ट्रेड केयरफुली होके करनी है। अच्छा, अगर ये हो गया, ठीक है, इसकी स्पीक प्रेसिडेंट की। और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं एफएमसी मेंबर स्पीक है, उसके बाद है जी थर्सडे को क्या है 26 फेब को, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, न्यूज है, हाई इंपैक्ट न्यूज है। एफएमसी मेंबर स्पीक, स्पीक बहुत ज्यादा है नेक्स्ट वीक, ठीक है, एफएमसी मेंबर वगैरह की, फेड मेंबर्स वगैरह की, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको बताऊं तो क्या है, जीडीपी डाटा है, नहीं वो तो है कनाडा का। अगर बात करें अमेरिका का, कोर पीपीआई, ये हाई इंपैक्ट न्यूज है, ठीक है। पीपीआई मंथली है, और इसमें क्या है जी, इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग वगैरह। अच्छा जी, ये तो होगी हमारे सामने न्यूज। और ये है जी सुप्रीम कोर्ट का जो आपको बता रहा था कि ऑर्डर जो बताया, ये देखिए आपके सामने है, यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, ये आपके सामने है। ऊपर मैंने लिखा यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ डिसीजंस। उसके बाद अगर आप देखें तो ये सब न्यूज यहां पर, दी गार्डियंस, बीबीसी न्यूज, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारी जो है मतलब कि न्यूज में आप हेडलाइंस देख सकते हैं। 1 घंटा पहले, 10 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ये सारी चीज आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का आपस में तनाजा जो है वो एक खड़ा हो गया, ठीक है। अब ट्रंप बयान देगा जी अदालतों की वजह से हमारे मुल्क का निजाम नहीं सही हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा ना होता तो बहुत ज्यादा अमेरिका के पास पैसा इकट्ठा हो जाना था, ये हो जाना था, वो हो जाना था। तो इस तरफ से क्या होगा, मार्केट के अंदर बिल्कुल एक वोलेटिलिटी या रश या इस तरह की मूवमेंट रह सकती है, जो कि ये एक बहुत बिग न्यूज है, ये बहुत बिग न्यूज है, ये ट्रेडर को पता है ये कितनी बिग न्यूज है। तो इस वजह से ये न्यूज ने एक मार्केट के अंदर, जिस तरह बताया कि मार्केट वापस 5100 से ऊपर जाकर क्लोजिंग दी उसने। तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में जाकर आपको बता देता हूं मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। यहां पर देखें जी, सबसे पहले तो ये है गोल्ड का चार्ट, और यहां पर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ओपन किया हुआ है। जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दूं, जो हमारे सामने नेक्स्ट वीक का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बता देता हूं। वो ये है जी 5200। अगर मार्केट ये नेक्स्ट वीक का आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं 5200 इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट बिल्कुल 54 पर तो मस्ट है, 90% चांस होगा कि मार्केट इसको, यानी कि 400 पर जाएगी, ठीक है। उसके बाद 55 या 5600 वो एक कंसोलिडेट वाला जोन है, ठीक है, वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद जाएगी, ठीक है। यहां पर तो 5200 को अगर मार्केट क्रॉस करती है तो फिर आप इसको 400 पर जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। और मजीद कंफर्मेशन के लिए अगर आपने देखना हुआ तो 5100, ठीक है, एक ये वाला जो जोन है ना 5100, यानी 5150 वाला जोन मार्केट अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर मस्ट है 5200। और उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला वीकली, ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि मार्केट जो है 5400 पर जाती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। ये तो चीज होगी हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर। और सपोर्ट के ऊपर मैं आपको बता दूं 4800, ठीक है, जो कि मार्केट ने अपना लो लगाया था 4840, यानी कि 4850 को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया था, ना ही उसको टच किया था। तो ये है मार्केट के अंदर जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके। ये इस लाइन से जो लो लगा है कुछ नीचे, ये वाला है हमारा सपोर्ट लेवल। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट 4600 पर जा सकती है। तो ये हो गया हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब बात ये है कि ये तो जाएगी, ये तो बात की बात है, लेकिन मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकती है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ना मार्केट मूवमेंट किस तरफ दे सकती है। एक तो यहां पर अभी मैं फिलहाल स्मॉल टाइम फ्रेम ओपन नहीं करूंगा, उसमें बहुत कुछ है H1 में या H4 में। अभी फिलहाल हम वीकली देख रहे हैं, इस वजह से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखेंगे। तो मैं वैसे आपको बता देता हूं, अगर आप H1 या H4 ओपन करते हो तो आपको एक स्टिल
बाइंग नजर आएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आएगी। ठीक है, वो चीज बताती है कि ब्रेकआउट होना है कि नहीं होना। तो वो चीज बता रही है कि ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये वाला, ये जो मार्केट कभी भी यानी कि काफी दिनों से इस ब्रेकआउट को नहीं कर पाई, क्या इस बार मार्केट इसको ब्रेकआउट कर लेगी? ठीक है, ऊपर चले जाएगी और जो कि इसका बनता है उसके बाद ये ब्रेकआउट होगा, यानी कि जहां पर इस टाइम मार्केट है, यानी 5105, यानी आप समझो मार्केट अगर क्रॉस करती है 5120 को और सस्टेन करती है, तो फिर इसका मतलब है ब्रेकआउट हो चुका है। फिर मार्केट के पास ये वाले जोन है, ये वाले, ठीक है, 5400, 5500 ये है। तो फिर आप कह सकते हो कि मार्केट 6000 का भी हाई आ सकती है, ऑल टाइम हाई जो है मार्केट का एक साइकोलॉजिकली जो है वो लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने है ये इस ब्रेकआउट का, और बिल्कुल मार्केट ने उसी ब्रेकआउट के पास आकर क्लोजिंग दी है, तो आपको वेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे ही मार्केट ओपन होगी, गैप अप के साथ भी ओपन होती है और उसके बाद गैप अप फिल करने नहीं आती मार्केट, तो आप समझ जाना कि ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कैसे मार्केट होगी। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो सेलिंग के चांस बिल्कुल रहेंगे, मार्केट बिल्कुल 4800 पर जा सकती है। तो ये चीज है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये है जी हमारे सामने, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो इम्पैक्ट है इस न्यूज का, जो कि मैंने आपको दिखाया सुप्रीम कोर्ट वाला, ये वाली न्यूज, ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखना है हमने नेक्स्ट वीक होता है कि नहीं होता। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। देखिए, मैं भी इसी चीज का हमने देखना है कि ब्रेकआउट हुआ, दो तीन चीजें होती हैं, क्या फेक ब्रेकआउट हुआ, ये अब आपको पता होना चाहिए कि फेक ब्रेकआउट हुआ कि रियल ब्रेकआउट हुआ, ये चीज भी बड़ी जरूरी है। फेक ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट किया उसने और कुछ ही देर में मार्केट वापस आ जाए, तो ये फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ब्रेकआउट करना, उसके बाद सस्टेन करना, कुछ कैंडल्स बनती हैं M5 की या M15 की, 15 मिनट की भी, तो वो बड़ी जरूरी होती है, उनसे भी पता चल जाता है कि क्या चीज हो रही है मार्केट के अंदर, क्या चल रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो इम्पैक्ट आया हुआ है ये बिल्कुल रियल है मार्केट के अंदर। अगर ये इम्पैक्ट खत्म हो जाता है, और एक और चीज आपने देखी होगी, जो क्या है, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स फ्राइडे के अलावा बाकी पूरे 4 दिन मार्केट का डॉलर इंडेक्स बुलिश रहा। अगर वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहा है डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड को तो डाउन आना चाहिए, इसकी प्राइस तो डाउन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि गोल्ड ने पहले इंपैक्ट लिए रखा, कौन सा? देखे, मंडे और ट्यूसडे को तो मार्केट डाउन गई, अगर आपको याद हो। वेडनेसडे को मार्केट 4860 से ऊपर उठना शुरू हुई और आपके सामने कहां पर आकर रुकी। ठीक है, लेकिन मंडे ट्यूसडे को एक अच्छी खासी डाउन गई, यानी 5030 से 4840 तक गई। ठीक है, ये चीज आप जाकर चेक कर सकते हो। और मंडे को था भी बैंक हॉलीडे, जहां तक मुझे याद है, और ट्यूसडे को भी काफी डाउन आई मार्केट। ठीक है, तो ये चीज है मार्केट के सामने कि मार्केट वहां से ऊपर उठी, क्यों? एक तो कुछ ना कुछ बाइंग आनी आनी थी, नजर आ रही थी। उसके बाद ट्रंप की स्पीच होती है, ट्रंप कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर मैं ईरान के ऊपर अटैक करूंगा। तो इस वजह से गोल्ड एक एसेट है, गोल्ड और सिल्वर, इस वजह से मार्केट ने इस तरह की मूवमेंट दी। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट के ऊपर है सब कुछ, और इस जोन के ऊपर है सब कुछ। ठीक है, यानी आपको मैंने एक और चीज बताई थी, 5150 से भी सेलिंग हो सकती है। अगर तो फेक ब्रेकआउट हुआ 5150 से मार्केट डाउन आ जाएगी। ठीक है, यानी 5150 से मार्केट डाउन आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर मार्केट के दूसरे टारगेट्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के ऊपर कि मार्केट सिल्वर में किस तरह से रह सकती है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। यहां भी डे वन का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। जो हमारे पास इस वीक का रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 93। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये वाला आप कर लो, ये है इस वीक का रेजिस्टेंस, $93 का है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो बिल्कुल गोल्ड की तरह $100, यानी कि ये अपने मुताबिक ये $100 और उसके बाद $105 पर कंफर्म जाएगी मार्केट। ठीक है, ये और फिर ये, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी। और सपोर्ट में आपको बता देता हूं, जो इसका नजर आ रहा है वो $72 का। ठीक है, और मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट ये वाला जो मार्केट ने $65 का जो लो लगाया हुआ है मार्केट, उसको उस तक जा सकती है और उससे नीचे भी जा सकती है। तो बिल्कुल वही कंडीशन है, ये भी ब्रेकआउट इसका बन रहा है ये वाला। ठीक है, यहां से अगर ये करती है तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, इस तरह से है। और अगर आपने करंट सिनेरियो जो चल रहा होता है, जो उस टाइम मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, वो अगर आपने उसके अंदर रहना चाहते हैं, आप उस टाइम में ट्रेड करना चाहते हो, तो वो सिंपल आपके पास है कि हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आपने ज्वाइन करना है।
और सिंपल उस ग्रुप में आ जाओगे जहां पर उस टाइम मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से बाइंग है, यहाँ से सेलिंग है। तो उस हिसाब से और साथ साथ आपको गाइड भी करता हूँ कि मैंने इतने पिप्स लेकर 200-250 पिप्स लेकर ट्रेड खत्म कर दिया, आप चाहो तो कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बता रहा होता हूँ, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।